पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता? कैसा होता उसी आते थे, थोड़ा मोड़ा बताते, बैठल रहो अपना, ओके, हल्ला उल्ला चल रहा। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। प्रधानमंत्री कौन है पता है देश? जी, नरेंद्र मोदी। वो कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं हम अभी देखबे नहीं किए, फोटो में देखें तो कैसे लगेंगे। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? संविधान किसने बनाया था? अगर आपका भाई, आपका बहन या परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो तो ये खास वीडियो आज आपके लिए। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दो। इस 5 मिनट के अंदर मैं सरकारी स्कूलों के ऐसे सच्चाइयों को बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो। आपके देश के सरकारी स्कूल के 36.6% बच्चे जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ते हैं वह घटाव जैसे प्रॉब्लम्स को भी नहीं सॉल्व कर पाते। घटाव एक सिंपल प्रॉब्लम होता है जो 2 क्लास में सॉल्व कराया जाता है। क्या आपको पता है 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के 26.4% बच्चों को कक्षा 2 के भी किताबें नहीं पढ़ने आती है। आप इस वीडियो को पहले देखिए। इंग्लिश का स्पेलिंग क्या है? ENESS। नहीं याद इंग्लिश का। EG। इंग्लिश का स्पेलिंग ENLI। सरकारी स्कूल के 36.6% बच्चे जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ते हैं वह घटाव जैसे प्रॉब्लम्स को भी नहीं सॉल्व कर पाते। घटाव एक सिंपल सा प्रॉब्लम होता है जो बच्चों को 2 क्लास में सिखाया जाता है। उन प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाते एक 12th क्लास का बच्चा। 56.7% बच्चे जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ते हैं उनको भाग देने तक नहीं आता। आपके ही देश के 63% ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में पढ़ते हैं। वह साधारण ब्याज को भी सॉल्व नहीं कर पाते, सिंपल इंटरेस्ट को भी नहीं निकाल पाते। ये सभी डेटा जो मैंने आपके सामने रखा वह एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का है, जिसे शॉर्ट में असर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी डेटा आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। देश में लगभग 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 57 लाख टीचर हैं, मतलब बच्चों को आराम से पढ़ाया जा सकता है। तो फिर ऐसी हालात क्यों? हर बार सिर्फ सरकार पे सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार सरकारी टीचर को 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पेमेंट करता है, जो प्राइवेट टीचर से लगभग 10 गुना ज़्यादा पेमेंट है। लेकिन फिर भी सरकारी टीचर शिक्षा देने में असमर्थ है। मैं यह मानता हूँ कि एक प्राइवेट टीचर से कहीं ज़्यादा सरकारी टीचर टैलेंटेड होता है। वह बहुत सारा एग्जाम निकालने के बाद वह सरकारी स्कूलों में बहाली लेता है। पर वो कहते हैं ना, शिक्षा को देने से और बढ़ता है, और अगर आपने शिक्षा देना बंद कर दिया तो आपके पास जो है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर 10 साल तक सरकारी टीचर और 10 साल तक प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं तो सरकारी टीचर से कहीं बेहतर एक प्राइवेट टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट टीचर के गले पे हमेशा तलवार लटका होता है। जो प्रिंसिपल कह दे उन्हें करना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में जिस दिन टेस्ट लेना है उसी दिन टेस्ट लिया जाएगा, जिस दिन कॉपी चेक करना है उसी दिन कॉपी चेक किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा डिसिप्लिन सेट करते हैं जो टीचर कह दे वह बच्चों को करना पड़ता है। पहले एक वीडियो देखते हैं। अब बार बार बोलते नहीं करूँगा नहीं करूँगा, फिर करते हो। एक बार बोले थे अभी कि नहीं करूँगा, फिर ये बात नहीं बात करूँगी आपसे। मैं नाराज हूँ आपसे। वही बात करें सरकारी स्कूल की तो यहाँ के बच्चे टीचर का बिल्कुल भी नहीं सुनते और बस वही करते हैं जो उनके मन में होता है। टीचर भी ऐसे ही हैं जो बिना रूल्स के पढ़ाते हैं। मन हुआ तो पढ़ा दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ाया। मतलब आपको अनुशासन उनके क्लास में दिखेगा ही नहीं। अच्छा, डिसिप्लिन से याद आया, आप इस वीडियो को पहले देखिए। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं बच्चे बैठकर खेल रहे हैं और मैम सो रही है। अब मुझे कोई बताएगा इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? भविष्य से याद आया, चाचा नेहरू कहा करते थे बच्चे देश के भविष्य होते हैं।
बच्चे देश की वास्तविक ताकत हैं और समाज की नींव हैं। आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि कल का भारत कैसा होने वाला है। अब स्थिति को देखते हुए सरकारी टीचर से मेरा कुछ सवाल है। सरकारी टीचर बनने के पीछे क्या मंशा थी? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना या फिर अच्छा वेतन पाना? जब मूल्य उद्देश्य ही वेतन पाना था तो आपका उद्देश्य तो पूरा हो गया। अब बच्चों का भविष्य भाड़ में जाए, उससे आपको क्या? अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी टीचर को ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल के टीचर को ठीक किया जा सकता है। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? कोई भी पुराने टीचर को नहीं हटाया, बस पढ़ाने के तौर तरीकों को चेंज किया, स्कूल के नियम कानून को बदला। उन्हीं टीचरों को सिखाया गया कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य को याद दिलाया गया। दिल्ली के सभी स्कूलों में कंप्यूटर और लैब का व्यवस्था करवाया गया। सभी सरकारी स्कूलों में दूरदर्शी प्रधानाध्यापक को लेकर आए और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हालात इतना बेहतर हो चुका है कि आप जाकर YouTube पर चेक कर सकते हैं। दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों के आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ का हालात तो इतना बेहतर हो गया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से अपना नाम को हटवा कर सरकारी स्कूल में अपना नाम को लिखवा रहे हैं। अगर ऐसा ही नियम कानून पूरे भारत में लागू हो जाए तो सोचो भारत के भविष्य कैसा होगा। 5 साल के बाद ये बच्चे जो अभी जोड़ घटाव गुना भाग नहीं जान रहे हैं और वो 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, 5 सालों के बाद उनकी स्थिति कितना बेहतर किया जा सकता है। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।